कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पंवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडिया। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के 8वें लक्ष्य यानी आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। 8वां लक्ष्य आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन है, अर्थात उत्तराखंड राज्य में सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड राज्य आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुछ सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए हैं, जिसके अनुसार राज्य की परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर तथा प्रतिवर्ष कम से कम 7% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाए रखना है। श्रम बहुल क्षेत्रों में विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन व नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता का उच्चतर हासिल करना, उत्पादक कार्यकलापों, रोजगार सृजन, उद्यमिता, सृजनात्मक और नवोन्मेष समर्थन विकास नीतियों को बढ़ावा देते हुए लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। सतत उपभोग व उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों की 10 वर्षीय रूपरेखा के अनुसार आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण से अलग करते हुए संसाधनों के उपभोग और उत्पादन में क्रमिक सुधार लाना, युवाओं, निःशक्तों, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए रोजगार उपलब्धता व समान मूल्य के कार्य के लिए समय भुगतान सुनिश्चित करना है। रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को कम करना, प्रवासी महिला कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित परिवेश बढ़ाना व श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों को बढ़ावा देते हुए सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार कर लागू करना तथा सभी के लिए बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाओं को विस्तारित कर पहुंच बनाना व वित्तीय संस्थानों को सुदृढ़ करना है। रेडियो हिमालय प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिए वार्षिक औसत दर से आकलन किया जा रहा है। प्रति 1000 जनसंख्या पर पुरुषों व महिलाओं की औसत बेरोजगारी दर, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
संख्या, उद्यमिता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की संख्या व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास से लाभान्वित युवाओं की संख्या से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदत्त युवा प्रतिवर्ष पर्यटक आगमन परिवर्तन प्रतिशत, कुल पर्यटकों में विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत, होम स्टे की संख्या, होटल व मोटल की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक खातों की संख्या, जनधन खातों की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग आउटलेट्स की संख्या तथा प्रति लाख जनसंख्या पर एटीएम की संख्या से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के 8वें लक्ष्य आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जनधन योजना, असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रमुख है। इसी प्रकार उद्यम विकास, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना, जन धन योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, समेकित बाल श्रम निवारण योजना तथा मुद्रा योजना प्रमुख केंद्रीय योजनाएं हैं। प्यारे श्रोताओं, इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य भी 8वें लक्ष्य यानी आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनमें शिल्पी ग्राम योजना, पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम विकास हेतु एकीकृत योजना, उत्तराखंड हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट योजना, क्लस्टर विकास योजना, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण हाटों का विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना, नंदा देवी योजना, ऊन व धागा बैंकों की स्थापना, रेशा खरीद हेतु अनुदान, मुख्यमंत्री स्वतः रोजगार योजना, स्पर्श गंगा कार्यक्रम, राज्य उत्सव ऋण उपादान स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना, भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल विकास व रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। इसी तरह अन्य योजनाओं में सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पर्यटन विकास की नई योजना, होम स्टे योजना, खनिज की खोज, सेवा सेक्टर इकाइयों का उन्नयन, उपासक योजना, साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन, धार्मिक पर्यटन विकास, पर्यटन सर्किट, स्वदेश दर्शन तथा प्रसाद स्कीम जैसी योजनाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के चैंपियन की कहानी। कुमाऊं क्षेत्र की एपण कला उत्तराखंड की प्रमुख लोक कलाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जनपद अल्मोड़ा की एपण कलाकार सुश्री नमिता तिवारी द्वारा अपने दादा दादी से एपण कला सीखकर एक NGO
चेली एपण की स्थापना 2015 में की थी। उस समय जो एपण था वो गेरू और बिस्वार से ही बनाया जाता था, जो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा खराब सा हो जाता था। तो मेरे मन में ये होता था कि इस चीज को मैं परमानेंट कैसे ऐसी चीजों से बनाऊं जो लॉन्ग टाइम तक चले। एपण कला की विरासत को बढ़ावा देने के लिए युवा महिलाओं को एवं शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं एपन जो है वो बहुत पहले से कर रही हूँ, बट मेरे को उसमें और सीखना था तो मैंने इसे ज्वाइन किया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा एपण कला के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों को पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको इसलिए 2015 में ही हमको ये बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया था कि हम अपने एपण के जो प्रोडक्ट है उसको बनाएं। एपण कला में विविधता लाने के उद्देश्य से इसमें लगभग 70 उत्पाद विकसित कर इसने स्थानीय समुदायों को जोड़ने का काम किया है। इन उत्पादों को प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से बेचकर आय वृद्धि के साथ रोजगार सृजन भी हो रहा है। जो हमारी सोसाइटी है चेली एपण में ऐसे सोसाइटी सहकारिता चेली एपण करके, उसमें 200 से ऊपर औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं। तो हमें टाइम टू टाइम ऑर्डर्स आते रहते हैं एपण के, तो हम एपण के बने हुए प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको हम सेल आउट करते हैं, जिससे बच्चों की अपनी इनकम जनरेट होती है। काम सीखने के साथ साथ हम इसमें कुछ पैसा भी कमाते हैं, तो महिलाओं को इससे बहुत अच्छा रोजगार मिला है। SDG 8 का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना है। एपण कला को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुई है। प्यारे श्रोताओं, अब सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट। प्यारे श्रोताओं, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सुखद खबर आई है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया की पहली कार्बन मुक्त राजधानी बनने जा रही है। अन्य राजधानियों ने जहां 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, वहीं कोपेनहेगन 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले 1.5 दशक से जुटा है। वर्ष 2009 में वहां नई जलवायु योजना लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 2025 तक दुनिया का पहला कार्बन मुक्त राजधानी महानगर बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा आपूर्ति को टिकाऊ स्रोतों में बदलने, इमारतों में हरित प्रौद्योगिकी के समावेशन, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और परिवहन एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे इस शहर की जलवायु परिवर्तन से मुकाबले और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में इसकी पूर्ण भागीदारी हो। गौरतलब है कि कोपेनहेगन का जिला हीटिंग नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिला हीटिंग प्रणाली है, जो इस शहर की 98% इमारतों को गर्म करने का काम करता है। इस प्रणाली को चलाने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त कर जैव ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वहाँ की इमारतों को ठंडा करने के लिए बंदरगाह से पानी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त 1000 पवन टरबाइनें, हजारों वर्ग मीटर के सौर पैनल और जैविक अपशिष्टों का बायोगैसीकरण जैसे कदम इस लक्ष्य को साकार कर रहे हैं। वहीं कोपेनहेगन ने 2025 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, वहाँ 75% यात्राएं पैदल या सार्वजनिक परिवहन द्वारा की जाती हैं। कोपेनहेगन का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि शहरीकरण और सतत विकास परस्पर विरोधी नहीं है। रिपोर्ट सौजन्य से सुधीर कुमार, अमर उजाला। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalaya@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं।
रेडियो कार्यक्रम की सहलेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध, लेख और निर्देशक थे जयप्रकाश पवार जेपी। मीडिया पार्टनर्स चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पवार जेपी को आज्ञा दें। नमस्कार। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा।